एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 11 में है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3 और तीसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6। तीनों लिखिए, फिर हम बताएंगे क्या करना है नहीं करना है। जाए कम से कम तीनों के संगत समीकरण लिख लो। तीनों के वैल्यू निकाल लो जीरो करके, एक बार x 0 एक बार y 0। हो सके तो ये भी बगल में लिख लो कि राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, वो सब पहले लिख लो। कितना दिन में वो सब तो समझ में आ जाना चाहिए। हो गया। ग्राफ है, आप अपने से खुश नहीं होइएगा। इसे होता है कि अपने मगन में एकदम पूरा मगन है, गलतियों बना के एकदम मगन है। इसको एक एक स्टेप से सही से लिखना होता है। ग्राफ है ये लिखना ही पड़ेगा और सही से, कम से कम सहूलियत के लिए, जब मैं आसानी हो पहले ही बता देते हैं। बोलो, ये देख कर राइट साइड, मतलब इतना तो पता रहे कि इसके लिए जो भी लाइन वाइन खिंचाएगा उसके राइट साइड। ये देख कर बोलो, ये देख कर समझ में आता है कि जो भी लाइन वाइन खींचोगे उसके लेफ़्ट साइड। ये देख कर बताइए इसके भी लेफ़्ट साइड। तो इतना समझ में आ गया कि दो गो के लेफ़्ट है और एगो के राइट है। किसका राइट है किसका लेफ़्ट है बाद में बहु कंपेयर कर लेंगे ना। फिलहाल संगत समीकरण, इसका संगत समीकरण, इसका संगत समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 4। दो को वैल्यू निकालना है। जैसे x बराबर 0 तो y बराबर कितना, और अगर y बराबर 0 तो x बराबर 2। ये जितना निकला जैसे निकला वैसे ही छोड़ दो, इसको कुछ मत करो। यहाँ से फिर ही भला इसका संगत समीकरण x प्लस वाई बराबर 3। इसमें दो को वैल्यू निकालो x और y। एक बार x बराबर 0 तो y बराबर 0 तो x बराबर 3। यहाँ से इसके बारे में, इसका संगत समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 6। इसमें से दो को वैल्यू निकालो। x बराबर 0 तो y बराबर कितना, -2, या फिर y बराबर ही 0 तो x बराबर 3। जितना आया ठीक ठाक है। इसके लिए अगर ग्राफ माइनस वाला पॉइंट ज़्यादा नहीं चाहिए, ज़्यादा नहीं है चाहिए तो नीचे ज़्यादा कहल कीजिए, ऊपरे ज़्यादा ध्यान देते हैं।
इसमें हाईएस्ट पॉइंट अगर देखें ना तो 4 है, तो 4 के हिसाब से चलेंगे। 0 1 2 3 4 5 6, ढेर दूर तक चलेगा। हमको तो 4 तक चाहिए था। ऊपर 1 2 6 -1 -2 -3 -4, नीचे -1 -2 -3 -4। एक्स है ही नहीं, सिर्फ वाई एक्स पे 0 है, वाई एक्स पर सॉरी वाई पे 4 है, वाई एक्स पे 4 ढूंढना है। तो यहाँ बोलेगी एक्स के 0 वाई के 4। अगला एक्स अक्ष पर 2, बोलो कहाँ? 2 और 0, यही दोनों मिला दीजिए। आई जो भी लाइन खींचे हैं किसके मदद से खींचे हैं वो लिख देना कम से कम। किस लाइन के मदद से, मतलब किसका समीकरण क्या है? 2x + y बराबर में 4। इसके राइट साइड इधर या तो इधर या तो इधर, ये तो ऐसे ही बना देते हैं समझेंगे कि ध्यान रहे कि इसी में से कुछ होगा, कुछ मत बनाना। मतलब ध्यान रखना कि हाँ भाई का राइट है, हम तो समझाने के लिए इसे बनाए। दूसरा लाइन x के 0 y के 3, यहीं तो मिल गया x के 0 y के 3। अगला x 3 और y 0, ये दोनों। ये लाइन जिसके मदद से खींचे हैं, मतलब x + y बराबर 3, इसके किधर? लेफ्ट साइड। तो अभी तक जितना दिखाई दे रहा है ना, हमको लग रहा है कि इस लाइन के लेफ्ट ये वाला हिस्सा हो सकता है, ये वाला भी हिस्सा हो सकता है, लेकिन अभी नहीं बोलेंगे। अभी एक और लाइन है, ऐसे तो पूरे हो गया। 1 मिनट, अभी एक और लाइन है, ये बेकार हो गया, इसका कोई ज़रूरत नहीं। काहे बता, इधर काहे बेकार हो गया? कई को के नहीं पता चलता है, क्योंकि एक राइट है, इसके भी राइट है, इसके भी राइट है, ऐसा थोड़ा होगा। एक का नहीं होना चाहिए, लेफ्ट है, इसके लेफ्ट यही वाला है, जो कि इस लाइन के लेफ्ट और इसके राइट, यही पोर्शन है। लग भी रहा है कि वही आंसर होगा, लेकिन एक और है अभी। अगला नंबर x 0 और y पे ढूंढो, y पे -2, नीचे यही तो है, x के 0 y के। अगला नंबर में यही वाला यही x कहाँ है? 3, यही वाला पॉइंट, ये दोनों मिला दीजिए। और जिसके मदद से, या कहो कि जिस समीकरण के हेल्प से खींचो, समीकरण क्या है? 2x - 3y बराबर में 6, इसके किधर? इसके लेफ्ट, मतलब ऊपर या नीचे? हाँ, अरे यहाँ पे अपने आप को खड़ा कर दो और ऊपर देखो नज़र उठा के, इधर राइट साइड है, इधर करने हैं, यही पोर्शन है जो कि तीनों के लिए कॉमन है। तो यही वाला हिस्सा छायांकित करना है, यही आंसर होगा। पेजे पे ऐसे घेर के या खींच के लिख दो 2x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 4, फिर x + y <= 3, फिर 2x - 3y <= 6। अब जितना मतदरद लग रहा है बोरिंग, वो 12th में 5 नंबर के क्वेश्चन है। अगर ये आपका गया तो 5 नंबर गया 12th से। हम समझते हैं कि 11th वाला की बोर लगता है, तो 12th में आपका 5 नंबर खड़े खड़े गया। हर साल आता है 5 नंबर, तो ये गया मतलब 5 नंबर गया एकदम। यही चीज़ बात है, उसमें खाली बाउंडेड एरिया खाली एक्स्ट्रा हम बताएंगे बस, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज।
12 नंबर, इसको छाप लेना, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन हम लिख देते हैं बोर्ड पर। अब छाप लीजिए, हम क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है x-2y < 3। बारह नंबर क्वेश्चन। अब हम बता देते हैं। जैसे यहीं पर क्वेश्चन में अपने सहूलियत के लिए लिख लेना लेफ़्ट साइड। पता कैसे चलता है? देख, शुरू से अगर पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम है, सब बतावल, उधर बड़ा है इधर छोटा है, छोटा मतलब लेफ़्ट साइड। अब यूट्यूब पे भी कोई डायरेक्ट इसको देखे कहेगा समझ में नहीं आ रहा, तो शुरू से तो देखे पड़ेगा। ये देख के समझ में आ गया राइट साइड। आई ये क्या देखना है, तो डायरेक्ट पता चल रहा है कि या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 से छोटा होगा, या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। और इसका मतलब है कि x हमेशा जो होगा वो कैसन होगा, पॉजिटिव। मतलब x में कुछ वैसन नहीं करना है कि नेगेटिव आ जाए। आई तो साफ साफ झलक रहा है कि x से बड़ा है, तो इसमें दायां या बायां नहीं चलता है, इसमें चलता है ऊपर और नीचे, तो ऊपर होगा। तो पहले तो यही डिसाइड कर लेना है कि किसका साइडो पोर्शन किसके तरफ जाएगा। बाकी सबके अलग अलग निकाल लेते हैं। जैसे पहले संगत समीकरण जो भी दिखाई दे रहा है कि x-2y, क्वेश्चन नंबर 12 है, x-2y < 3 है। इसका संगत समीकरण लिखिए। संगत समीकरण, इसका संगत समीकरण हो जाएगा x-2y बराबर में 3। और कोशिश करना है कि पॉइंट वाइंट में वैल्यू नहीं आवे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोशिश यही करना है कि पॉइंट में वैल्यू नहीं आ जाए, तो घूमिया फिरिया जाते हैं ऊपर में 0। x बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 रख दो 1, तो x बराबर ऐसा के वैल्यू सीधा सीधे रहना 1.5 वो भी चलेगा, गलत नहीं है, वो सही है, लेकिन ऐसा के वैल्यू रखो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा समीकरण 3x + 4y
ग्रेटर देन इक्वल टू 12। संगत समीकरण लिखो। थ्री एक्स प्लस 4y बराबर 12। दो की वैल्यू निकालो, एक्स और वाई। एक्स जीरो वाई, अगर यही वाला जीरो मतलब वाई जीरो तो एक्स है। अच्छा, तीसरा तो खैर वो तो लिखने ज़रूरी नहीं है, उसको तो हम यहाँ पर लिखना उतना कंपल्सरी नहीं मानते कि भला लिखो, है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए कोई लाइन वाइन नहीं खिंचाता है। हाँ तो वो भले लिखेंगे कि वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका संगत समीकरण। बताइए क्या होगा, वाई बराबर 1 डायरेक्ट है। तो बाद में लिख देंगे कि एक्स ग्रेटर देन 0, और ये कहता है कि कभी हमें माइनस में होना, ये सभी लिख दिए। इसको बोलते हैं सब्जेक्ट टू कांस्टेंट या कंस्टेंट, जितना भी दिए हुए, मतलब प्रश्न के अनुसार व्यवधान। अभी व्यवधान को हम सरिया के सोझा ओझा कर दिए, और इसमें जैसा लग रहा है कि कहीं माइनस वाइनस के तो जिक्र तो नहीं है, तो हटाएंगे, माइनस हम लिखबो नहीं करेंगे। यहाँ तक दिखाई देता है? पता नहीं ग्राफों में तो नहीं क्या छापते हो, या तो खुद से बनाना होता है ग्राफ, पहला बात, या तो फिर समझे ध्यान देना होता है। इसको बाद में आप नहीं छाप सकते हैं, कुछ समझे में नहीं आएगा। 0 हाईएस्ट पॉइंट 5। अब जो समझदार है वो तो खैर समझ जाएगा, अलग बात है। इसका मतलब आप पहले से जानते हैं, लेकिन पहली बार कोई देख के कहे समझ जाएंगे, असंभव है। किधर रखना है, किधर नहीं रखना है, किसका राइट किसका लेफ्ट, किसके कौन सा पोर्शन कॉमन है, था ही पता नहीं चलता है शुरुआत में। 1 2 3 4 5 6 7, जब तक आपको कोई टीचर नहीं बताएगा तब तक कॉमन पोर्शन नहीं पता चलेगा कि पोर्शन कॉमन क्या है, रंगना किधर है, किसका लेफ्ट किसका राइट। सब पहले बता देते, उसके बाद 2 3 गो क्वेश्चन देंगे हम, पहले ही सब बता देते हैं। बोलो, यही तो है जहाँ पे x 3 है और y 0 है। अगला नंबर में है जहाँ पे कह रहा है कि x बराबर 5 और y बराबर, तो x के 5 और y के 1, यही तो मिला। जहाँ पे लिख देना कि x के 5 और y के 1, दोनों मिला देना, ई वाला और ई वाला दोनों को मिला देना, और ये लाइन जिस समीकरण की मदद से आप खींचे उस समीकरण को भी दिखा देना। कितना है, x माइनस 2y बराबर 3। ये ध्यान रखना कि इसके राइट साइड या इसके लेफ्ट साइड किधर, यहाँ से भी देख सकते हो, वहाँ भी लिखे हैं किधर, लेफ्ट मतलब ऊपर की तरफ। ऊपर नीचे नहीं चलता, लेफ्ट बोला जाता है। दूसरा x के 0 और y पे 3, तो y पे 3, यही तो मिला, x के 0 y के 3। अगला नंबर 4 और y 0, ये दोनों मिला दो, और जिसके मदद से ये लाइन ड्रॉ किए हैं उस समीकरण कितना है, 3x प्लस 4y बराबर में 12। इसके किधर, हाँ तो अभी समझ में आ गया ना कि ये वाला पोर्शन लेफ्ट है इसके, और एक तो राइट, तो ये दोनों कॉमन पोर्शन अभी कॉमन है, इन्हें कि सच्चे में धर के रगड़ना शुरू। अभी एक और बाकी है, y बराबर कौन ढूंढो, y बराबर 1, यही ना है। यहीं पे से करके लाइन खींच देना, लिख देना y बराबर, इसके ऊपर किसके नीचे, ऊपर, देखकर ऊपर पोर्शन हो गया, यानी इसके ऊपर जितना दिखाई दे रहा है ना, सब है, ये सब के सब जितना दूर तक जाए, जितना साइडो पोर्शन दिखा सकते हैं, सब छायांकित कर देंगे। रंगते 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 ऐसा भावनाओं में नहीं बह जाना है कि इधर भटक जाना है। अगर इधर आ जाओगे तो जानते कैसन में है, x माइनस में, इधर नहीं आना है। होता है जल्दी जल्दी में रंगते रंगते उन्हें चल गए, बस इधरे भर में साइडो करना जो है।
हो गया आंसर। चाहो तो एजा पर लिख देना, ये सब जितना ही इक्वेशन है, फलना ढकना चिलना बिलना सब एजा लिख दो अपना। एजे पे लिखना होता है, यहीं पे जस्ट एजे, चाहे इसके बगल में चाहे एजा। दूसरा कॉपी में नहीं लिखेंगे सर, नहीं ग्राफे में लिखना होता है, नियम है आपको। लिखिए वो ग्राफे में लिखना होता है। आप जो काम करेंगे 12th में सब ग्राफे के कॉपी, सब ग्राफ के, खाली कैलकुलेशन और कहो जो मान निकालना वो बॉक्सवा वाला वो खाली रफ से होता है। रफ में खाली मान निकालना है, वो अलग से वो कॉपी में, जो नॉर्मल तो होने की कॉपी देगा एग्ज़ाम के लिए। बाकी जितना चीज़ लिखाएगा आए बाएँ चक्राएँ उल्टा पुल्टा हेन्ने होने हेन तेन बाउंडेड एरिया मैक्सिमाइज मिनिमाइज सब लिखाएगा ग्राफ के कॉपी पे, सब चीज़ ग्राफ की कॉपी पे। हाँ मेमली ही भी नहीं, हाँ मेमली कोबा कटर सब दे, खाली ही ध्यान रहे दे कि ये दोनों जो निकालते हैं यहाँ तक के काम उसमें होता है, जो तुमको अलग से कॉपियाँ दिया जाता है। हाँ उसमें 30 पेज वाला 32-16 पेज वाला जय पेज वाला रहे उसमें करना। हाँ क्वेश्चन बोल देते हैं 13 नंबर। तेरह है 4x प्लस, नहीं लिख लो कोई दिक्कत नहीं, लिखे मना ही नहीं है, जब बताते हैं तब भले कहते हैं नहीं लिखना है। 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60, पहला इक्वेशन, और दूसरा है y ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, हाँ, और फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, फिर बगल में दिले x y दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब मेनली यही तीनों के तीनों समीकरण है जो दिए। बनेगा तो बनाइए, नहीं तो फिर हम ही हैं। अब तक तो लेफ़्ट राइट समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 13, पहले समीकरण है 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60। अगर हम इसका संगत समीकरण लिखें, इसका संगत समीकरण बताइए, तो हो जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 60। दो को वैल्यू निकालो यहीं से, x y, x बराबर 0 तो y बराबर 20, और अगर y बराबर 0 तो लंबा वैल्यू है, लंबा है तो यही चलेगा। आप क्या कर सकते हैं, यही चलेगा। अब इतना लंबा है क्योंकि वहाँ से 3 फिर ढूंढना पड़ेगा, 3 है। अब आ गया तो आ गया, हटा। दूसरा इक्वेशन y ग्रेटर देन इक्वल टू 2x,
इसका संगत समीकरण मतलब संगत समीकरण, इसके संगत समीकरण को अगर लिखेंगे तो हम ये कहेंगे कि ऐसे लिखो, पहले इससे ज़्यादा अच्छा है कि इसको सरिया ले जाए। आप ऐसे लिखिए 2x माइनस में y और लेस दैन इक्वल टू 0। ये ध्यान रहे ना कि कुछ भी हो लेकिन हम पूरा कोशिश करेंगे कि x के आगे प्लस हो, क्योंकि x ही हम कंसिडर कर रहे हैं शुरू से। जब से चैप्टर शुरू हुआ तक खनिज कह रहे हैं कि हम x धर के चल रहे हैं, x को पकड़ के चल रहे हैं। अब यहीं पे संगत समीकरण 2x माइनस वाई, तो 0 तो कहीं पे लिख दो, इधर उधर जहाँ तहाँ सब तरफ चलेगा। अब यहाँ पर भी कुछ वैसने वैल्यू बैठाएंगे, जैसे यहाँ इतना बड़ा वाला चल रहा है 15 20, तो वैसने वैल्यू बैठाते हैं। मतलब मान लेते हैं अपने मन से कि y बराबर 20 मान लिया, y बराबर 20 तो x बराबर 10, और अगर खुद y बराबर 10 तो x बराबर 5। ऐसा की वैल्यू मानेंगे जो 10 20 15 आसपास चले। हाँ 5 से कटे, 3 वाला ढूंढ लेंगे ना अनर्गल का, जो रस क्या फ़र्क पड़ता है कि थोड़ा है कि एकदम 12th वाला है, जरी सुन भी गलती हुआ तो नंबर बार कट जाएगा, ऐसा नहीं। यहाँ सिर्फ सीखना है, यहाँ सिर्फ सीखना है कि हाँ भाई ग्राफ खींचेंगे कैसे हम, ताकि एग्जैक्टली तो वहाँ होगा 12th में। ये हो गया x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, तो संगत समीकरण हो गया x बराबर 3। इसमें तो कुछ करने नहीं, वो x y ग्रेटर, इन दोनों का मतलब है ना कि ना तो x नेगेटिव होगा और ना ही y नेगेटिव होगा, ये दोनों के दोनों 0 से बड़ा या तो बराबर है। अब इतने के लिए ग्राफ खींचना, और यहाँ पे कहीं भी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है कि माइनस में है, तो जब माइनस में नहीं है तो माइनस वाला वैल्यू हम कह लेंगे, हम पूरा प्लस बैठाएंगे। y एक्सिस ओ हो गया, ये x एक्सिस, हाईएस्ट पॉइंट 20 है तो 5 20 वैसने कुछ मानते हैं, मतलब मान के चलते हैं 5 का 5 5 दूनी 10 5 या 15 15 15 5 के 20 5 5 25, इससे ज़्यादा ज़रूरतें नहीं है, लिखबुन करेंगे 5 का 5 5 दूनी 10 5 या 15 5 या 20 5 5 25। अगर कभी क्या अभी ये 9 बताएगा कि x बराबर कितना, वहाँ नहीं लिखा था सबसे अंतिम में 3, तो 3 ढूंढ लेना, 1 2 3, तो और बड़ा करना चाहिए, और बड़ा खींचना चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 और डायरेक्ट ही वाला, तो 3 अगर चाहिए भी ना तो समझ जाना ये वाला कौची 3 ज़रूरत पड़ेगा कौची, छोड़ो नीचे पे लाइन खींच देते हैं, ये से डॉट 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 इस तरह से खींच के हाँ लिख देंगे x बराबर कितना 3। ध्यान रहे कि इसके राइट साइड या कर लेफ्ट साइड किधर, इतना समझ में आ गया कि इसके राइट, बस खाली समझ में आ गया, अभी कुछ करना उड़ना नहीं इसको। अभी कहा कि सब बाकी x के 0 y के 20, यही तो है जहाँ x 0 है y 20 है, अगला नंबर में x 15 और y 0, ई वाला और ई वाला दोनों को मिला दो, जिसकी मदद से आप इस समीकरण खींचे उसका नाम भी लिख दीजिए समीकरण 4x + 3y बराबर 60, बराबरी लिखना है क्योंकि हम तो बराबरी की मदद से लाइन खींचे हैं। ये वाला बोलो x के 10 y के 20, ऐसा कहीं जहाँ x के 10 है और y के 20 10 20, अगला नंबर 5 10, तो 5 एजे हो गया 10, मतलब 5 और 10 ये दोनों मिला देना। अच्छा 2-3 चीज़, ये तो राइट हो गया, इसके बारे में तो हम सोचबे नहीं किए, एक का नहीं लेफ्ट, चलो इतना अभी कॉमन मिल रहा है, अभी ये नहीं रख देना है सच में, अभी और भी हिस्सा बाकी है। ये दोनों जिसके मदद से आप लाइन खींचे हैं उस समीकरण का नाम बोलो, 2x - y बराबर 0। इसके किधर लेफ्ट, पक्का लेफ्ट है, हाँ लेफ्ट, छोटा न है, मुँह तो 0 देने फाड़ ले, इधर ने मुँह फाड़ ले है, तो ये बड़ा वो छोटा लेफ्ट, तो इसके लेफ्ट
मतलब समझ में आ गया कि एक लेफ्ट है, इसके राइट है, इसके लेफ्ट है, तो यही वाला जो पोर्शन है बस इतना ही है। सुन, ये ध्यान रहे कि यही वाला बस इतने पोर्शन है जो साइडो होगा पड़ गया, बस इतने जगह काफ़ी था। दो हिसाब और इसमें है, तो बाकी जो दो हिसाब है वो कल बता देंगे, या कल 2-3 को एग्जाम्पल भी इससे बता देंगे हम। बाकी दोनों का साथ ही साथ 2-3 को एग्जाम्पल भी।